नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से। सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों से संसद में सुचारू कामकाज के लिए सहयोग मांगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। और भरतपुर, झालावाड़, अजमेर और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और लोकसभा तथा राज्यसभा के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान 31 विधेयक लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में हिंसा समेत किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र से पहले सदन की विधायी कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सत्र के दौरान सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक, जैविक विविधता संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक और बहुराज्य सहकारी समितियां समेत महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। मानसून सत्र अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा और 23 दिनों के इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली और विनियामक ढांचे के विकास के लिए वैश्विक विनियामक मंच तैयार करना है। इस बैठक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उभरते खाद्य खतरों, नई प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैठक में खाद्य सुरक्षा नीति पर उचित दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों को और आसान बना दिया है। नए दिशा निर्देशों के तहत भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आरटी-पीसीआर परीक्षण को हटा दिया गया है। हालांकि एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड के एहतियाती उपायों के पालन की सलाह लागू रहेगी। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलोचना की। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। श्री मेघवाल ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा पर भी सुरक्षा कवर के बावजूद हमला हुआ, जिससे राज्य की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। श्री मेघवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं और महिलाओं पर हिंसक वारदातें रोजाना हो रही हैं और कांग्रेस सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने राजस्थान को बदनाम किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों यानी एनटीटी को पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के संवर्ग में पदोन्नति के अवसर सृजित करने के लिए 3 नए पदनाम पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड प्रथम तथा द्वितीय का सृजन किया जाएगा। पदोन्नति के लिए 5 साल का अनुभव निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने और ऑर्गन ट्रांसप्लांट संबंधी सेटअप सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के संपादन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में अंगदान के क्षेत्र में काम कर रही स्वयं संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस बारे में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन के बाद प्राप्तकर्ता की 1 साल तक की सभी तरह की फॉलोअप जांचें मुफ्त की जाएंगी। G20 के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आकाशवाणी जयपुर की ओर से आज सवाईमाधोपुर में आदिवासी संगीत सम्मेलन जोहार राजस्थान का आयोजन किया गया। आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख डॉ अर्चना सिन्हा, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के निदेशक यूनुस खां और सवाईमाधोपुर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख कुंभाराम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पद्मश्री दशरूराम और जल सिंह मीणा सहित अन्य आदिवासी कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा विभिन्न तीज त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों और नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। फिर दूसर ने बात बिगाड़ी नहीं है खोट विदाता को फट गो कवच धरती माता को। फिर दूसर बात बिगाड़ी नहीं है खोट विदाता को फट गो कवच धरती माता को। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर द्वारा आज करौली जिले के खेड़िया में केंद्र सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान संगोष्ठी और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ब्यूरो की ओर से आम जन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला में आज टोंक में विभिन्न कार्यक्रम हुए। चुनाव विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत चांदसेन के महात्मा गांधी विद्यालय में रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन के लिए मतदान बूथ बनाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं देवली उपखंड मुख्यालय पर भी आम जन को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। भीलवाड़ा बस स्टैंड पर बारिश से जमा पानी में करंट फैल जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद सुभाषनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली बंद करवाकर दोनों शवों को मोर्चरी पहुंचाया। और अब मौसम। प्रदेश में भरतपुर, झालावाड़, अजमेर और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। भरतपुर के पहाड़ी में 9 सेंटीमीटर, नागौर के मकराना में 8, झालावाड़ के पचपहाड़ में 7, अजमेर में 6, भीलवाड़ा और अजमेर के केकड़ी में 5-5 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। चूरू और आसपास के गांवों में आज दोपहर में अच्छी बारिश हुई है। झुंझुनू में आज हुई बारिश के बाद कई जगह पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बारिश होने से नदी नालों में पानी की आवक हुई है। झालावाड़ जिले में बरसात के बाद नदियों और बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है। छापी बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। उधर हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में पानी की लगातार आवक के बीच आज आरडी 9 पर एक मोघे से रिसाव के बाद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे दुरुस्त करवाया। वहीं करनीसर सहजीपुरा के पास तटबंध में हुए रिसाव को भी तत्काल ठीक कर दिया गया।
आज जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आरडी 108 पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने पटवारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हर आरडी पर मोघों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने बैठक बुलाकर सभी दलों से संसद में सुचारू कामकाज के लिए सहयोग मांगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। और भरतपुर, झालावाड़, अजमेर और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।